हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर लूप लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम्स। लूप्स एग्जीक्यूट करेगा ए ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम। हम कह सकते हैं सीधे भाषा में कि लूप जब तक एग्जीक्यूट करेगा उस ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक नंबर ऑफ टाइम्स तक उसमें असाइन किया गया हो, जो नंबर ऑफ टाइम उसमें असाइन किया गया हो। जैसे कि अगर हमने 3 असाइन किया हो तो 3 बार चलेगा और उसके बाद वो नहीं चलेगा। मतलब ये इन्फिनिटी टाइप का लूप नहीं है। इसमें नंबर ऑफ जो टाइम्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है कि उस कोड को हमें कितने बार रन करना है। तो उस केस में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसके सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है हमारे फॉर पैरेंथिस के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं। कोई वेरिएबल होता है उसे वेरिएबल असाइन इनिशियलाइज करते हैं। टेस्ट कंडीशन कोई कंडीशन रखते हैं, जैसे इज इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं उसके अंदर। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट को हम प्लस प्लस के से असाइन करते हैं और माइनस माइनस से हम डिक्रीमेंट असाइन करते हैं। फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट आएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये हमारा सिंटेक्स है फॉर लूप का। उसके बाद हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? आप फॉर लूप फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे। पैरेंथिस के अंदर i इक्वल टू 0 एक इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम i लेस देन 4, i है वो लेस देन है 4 से, उसके बाद सेमीकोलन लगा के हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो i प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर i करेंगे। ठीक है, वो और i को हम प्रिंट कर देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी वो 4 बार। इसमें हमें क्या है, जो i है वो लेस देन है 4 से। मतलब i जब तक रन करेगा जब तक लेस देन वो 4 से रहेगी। जहां वो लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा या फिर गेट इक्वल टू में जैसी आएगा वो वहां पे उसे स्टॉप कर देगा लूप्स को चलना। और आपको जितना आउटपुट देना होगा, जैसे 3 तक देना होगा तो 3 तक दे देगा। अब ये रन कैसे होगा? अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, i इक्वल टू 0। तो जब i की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या है, 4 से वो छोटा है। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, पहले तो यहाँ जीरो दिखला देगा। फिर क्या करेगा, फिर 1 0 के अंदर फिर एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक प्लस कर देगा। तो उसके अंदर क्या किया उसने, एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो 0 के अंदर पहले जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो आएगी 1 आ जाएगी, फिर वो वापस आएगा, फिर यहाँ 1 पुट करेगा, यहाँ i की जगह 1, फिर वो चेक करेगा तो क्या i की वैल्यू जो 1 है वो लेस देन है 4 से। बोलेंगे यस, यस आएगा, फिर वो यहाँ पे आपको 1 शो कर देगा। फिर वो आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो हो जाएगा 2। i की वैल्यू अब क्या होगा, इस केस में 2 होगी। फिर वो आके चेक करेगा, तो फिर यहाँ चेक करने के बाद यहाँ बोलेगा 2। i की वैल्यू क्या लेस देन है 4 से, यस 2 है, तो यहाँ आपको प्रिंट 2 कर देगा, फिर इसके बाद फिर इंक्रीमेंट कर देगा, उसको कर देगा 3। i की वैल्यू अब हो गई 3। फिर i की वैल्यू यहाँ आएगी और i3 क्या 3 है, वो i की वैल्यू जो 3 है वो 4 से मतलब लेस देन है, यस। तो फिर यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा 3। उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, फिर वापस आएगा इस केस में i की जगह। तो i क्या 4 से छोटी है, नहीं, तो यहाँ वो स्टॉप हो जाएगा रन करना। एक चीज ध्यान रखना, जो हमने i इक्वल टू 0 है वो सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब वो पहले वो चेक करेगा जब हम कोई भी कोड रन करेंगे। उसके बाद जब वो इंक्रीमेंट करके वापस आएगा तो इसको वो इग्नोर करके सीधा इधर आ जाएगा और यहाँ वो वैल्यू डाल के चेक करेगा कंडीशन क्या मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है।
मीट करेगा तो वो प्रिंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा, और मीट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वहीं पे उसे क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो VS कोड हमने खोल रखा है और हमने ब्राउजर भी खोल रखा है। ठीक है, ये हमने गूगल क्रोम खोल दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, कॉपी करते हैं पाथ। इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा, कॉपी पाथ करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे। तो आपको यहाँ दिखेगा कि हमने S2 टैग ले रखा है, उसके अंदर अंदर हमने लिख रखा है फॉर लूप। तो यहाँ आपको फॉर लूप दिख रहा है, और हमने टाइटल में लिख रखा है JS ट्यूटोरियल। तो आपको टाइटल में यहाँ JS ट्यूटोरियल दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि फॉर लूप लगा के देखते हैं और वो कैसे वर्क करता है, समझते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें फॉर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर हमने पैरेंथिस, उसके बाद हम उसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और हम इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनिशियलाइजर यूज करेंगे। तो हम i इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। 0 के बाद सेमीकोलन, फिर स्पेस दे देते हैं। फिर i क्या है, लेस देन है 4 से। फिर हम सेमीकोलन देते हैं, फिर स्पेस देते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, i ग्रेटर देन का प्लस प्लस लगाते हैं। इससे हमने ग्रेटर देन लगा दिया। अब हम यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट मेथड का यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पे शो कर जाएगा। अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा 0 1 2 3। यहाँ 4 क्यों नहीं आया, अभी आप देख रहे हो कि जो हमें आउटपुट आया है 0 1 2 3 वो एक ही लाइन में आया है। तो एक लाइन में ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं, डबल कोटेशन लगा के हम BR कर देते हैं, जिससे कि वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही 1 0 आएगा उसके बाद वो लाइन ब्रेक कर देगा, फिर 1 आएगा, फिर लाइन ब्रेक, फिर 2 आएगा, लाइन ब्रेक, वैसे वो करता रहेगा। फिर हम रिफ्रेश करेंगे और वो देखेंगे कि एक लाइन में आने के बजाय वो एक सीक्वेंस में आने लगा। अब हम समझते हैं पहले कि फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। अब वो समझने का तरीका ये है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, MS पेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये हमने MS पेंट खोल लिया। अभी जो हमारे पास i की वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, 0 है। तो अब जैसी ही वो i की वैल्यू यहाँ आके चेक करेगा कि हमारे पास तो अभी i की वैल्यू 0 है, तो वो क्या, ये लेस देन है 4 से, तो उसको मिलेगा यस, ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रखा है, वहां आपको ये प्रिंट करके क्या दिखला दे रहा है, 0 दिखला दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कोड रन करेगा। उससे पहले यहाँ i प्लस प्लस आपको इंक्रीमेंट आ गया। अब ये 0 है, इसकी जगह क्या हुआ, इसने i की जगह वो 1 हो गया। ठीक है, i की जगह अब क्या हो गया, 1। अब फिर वो चेक करेगा, यहाँ i की जगह क्योंकि 1 डालेगा, फिर वो लेस देन 4, क्या 1 है, वो लेस देन है 4 से, यस। फिर ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो फिर यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट वर्क करेगा, फिर यहाँ क्या i की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगी 2। 2 हो गया, फिर वो चेक करेगा क्या 2 की वैल्यू लेस देन है 4 से, तो फिर आएगा आउटपुट ट्रू, यस। तो फिर यहाँ क्या, फिर आउटपुट पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2। फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी, यहाँ फिर 3 आ जाएगा i की जगह। फिर चेक करेगा क्या ये लेस देन है 4 से, बोलेगे यस लेस देन है, तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ आएगी i की वैल्यू इंक्रीमेंट के थ्रू, यहाँ i की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, i की वैल्यू हो गई यहाँ 4। फिर यहाँ चेक करेगा क्या 4 लेस देन है 4 से, बोलेगा नहीं, फॉल्स है।
तो यहाँ क्या जाके यहाँ कोड आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट क्या आएगा 0 1 2 और 3, ये आपको ये 4 आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप में वो वर्क करता है। बट एक मेक श्योर हो, जब यहाँ आपने इनिशियलाइजर कर रखा है आई की वैल्यू 0, तो वो सिर्फ पहली बार जब आपका कोड रन होगा तो इसको वो चेक करेगा पहली बार, लेकिन जब वो इंक्रीमेंट के केस में आएगा तो इसको वो इग्नोर कर देगा। मतलब जो आई की वैल्यू 0 उसको बार बार नहीं चेक करेगा, वो सीधा डायरेक्ट इंक्रीमेंट करके 1 वैल्यू आ गई फिर उसको चेक करेगा, और ट्रू आ रहा तो आउटपुट देगा, नहीं आएगा तो रोक देगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा तो फिर वो सिर्फ यहाँ जो कंडीशन होता है वो कंडीशन चेक करने लगता है, ना कि वो इसको चेक करेगा। नहीं, वो दोबारा नहीं, सिर्फ जब हम कोड फर्स्ट टाइम कर रहे हैं चला रहे हैं तो वो उस समय वो चेक करेगा, उसके बाद वो नहीं चेक करेगा। उसके बाद इस तरीके से वो आपका फॉर लूप वर्क करता रहेगा। ठीक है, इसको लिखने के और भी तरीके हैं। आप कैसे लिख सकते हैं इसको? आप अगर चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, var i इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ आप ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन मेक श्योर सेमी कॉलम तो आपको डालना ही है। सेमी कॉलम क्यों डालना है? क्योंकि जो आई है वो यहाँ है, ऊपर है, और उसकी जगह आपने ब्लैंक कर रखा है। उसके बाद आपने कंडीशन लगा रखा है, मतलब यहाँ इनिशियलाइजर है, इनिशियलाइजर वो ऊपर से ले लेगा। ठीक है, और यहाँ आपने कंडीशन लगा रहा है, तो कंडीशन को अगर आप इसको पहले कर दोगे इनिशियलाइजर के प्लेस में तो वो गलत शो करेगा। तो फिर उसके बाद ये आप ऐसे करोगे और सेव करोगे और प्रिंट करोगे तो आपको सेम आउटपुट आएगा, और सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, एक ये तरीका है जिससे कि आप ऐसे भी फॉर लूप का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है जो भी है, आप हमने इस केस में इंक्रीमेंट कर रखा है, और डिक्रीमेंट करोगे तो आप अगर चाहते हो वहां यूज ना करके यहाँ यूज करना चाहते हो, और सेव करोगे और फिर रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या आउटपुट आएगा आप देख सकते हो, 1 3 4, ये आउटपुट आएगा आपको। लेकिन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से वो दूसरे कंडीशन चेक करेगा। वो क्या करेगा मैं भी बताता हूँ। आप एक और तरीका है, इसको कॉपी करें, कट करें और इसको यहाँ यूज करें और फिर सेव करें, फिर यहाँ रिफ्रेश करें तो आपको पुराना वाला आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, पुराना वाला कैसे क्या काम कर रहा है, पहले क्या कर रहा है अभी ये समझते हैं दोबारा से एक नए विंडो के थ्रू। ठीक है, ये है। अगर अभी वाले केस में क्या है, जो हमने अभी किया था सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। इस वाले केस में जब हम आई इंक्रीमेंट को नीचे कर रहे हैं तो क्या करेगा वो आई 0, मतलब पहले वो क्या करेगा आई की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 है, तो वो क्या करेगा पहले कंडीशन चेक करेगा, यहाँ आई की जगह ए 0 रखेगा। ठीक है, और फिर चेक करेगा कि क्या कंडीशन है। अच्छा, 0 है, जो लेस देन है 4 से, यस। 4 से तो क्या करेगा वो पहले वो आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ आपने प्रिंट पहले आ गया तो प्रिंट आ गया, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, जो कि ट्रू है तो इसलिए 0 आ गया। फिर क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट चेक करेगा। अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ आप क्या होगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। 1 हो गया, फिर यहाँ 1 डालेगा, फिर चेक करेगा क्या 1 छोटा है 4 से, यस लेस देन है, तो क्या हो गया आपके पास ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो यहाँ आपको 1 आ जाएगा। फिर दोबारा जाएगा, फिर इसी तरह फिर इंक्रीमेंट, फिर यहाँ आई आएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2 चेक करेगा, फिर इसी तरीके से फिर ट्रू आ जाएगा, फिर यहाँ 2 वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ आई की वैल्यू फिर इस तरीके से 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक करेगा, यस छोटा है लेस देन है, ट्रू आ गया, तो फिर यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू फिर 4 आ जाएगी, फिर चेक करेगा क्या 4 जो है वो 4 से लेस देन है, बोलेंगे नहीं फॉल्स है, तो आपको फिर यही कोड एग्जीक्यूट होना आगे नहीं होगा और वो यही कैंसिल कर देगा, आपको आउटपुट आएगा 0 1 2 3। बट अगर आप इस इंक्रीमेंट को ऊपर कर देते हैं,
प्रिंट लेने से पहले कर देते हैं इंक्रीमेंट को, तो इस केस में आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ आउटपुट आपका 1 2 3 4 आने लगा। क्यों आने लगा वो समझते हैं। ये इसलिए आने लगा, नया लगाते हैं टैब, उसके बाद रेड यूज करते हैं। अब इनिशलाइज कर रहा है वो, इनिशलाइज करने के बाद यहाँ क्या जो आई की वैल्यू क्या हो गई, वो 0 है। उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है, क्या 0 है वो 4 से छोटा है, बोलेगा यस ट्रू है। बट यहां से आते ही पहले जब ब्लॉक ऑफ कोड में जब स्टेटमेंट चेक करेगा, उस यहाँ आप देखोगे कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ तो 0 था, लेकिन प्रिंट करने से पहले वो उसने क्या कर दिया, आई की वैल्यू 1 कर दी। तो आपको क्या फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो वो प्रिंट क्या होगा, ये होगा प्रिंट। तो 1 हो गया तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर कोड रन करेगा, फिर यहाँ आएगा। अब क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 हो गया, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई, 1 हो गई। फिर यहाँ 1 रखेगा, फिर चेक करेगा क्या है, 1 लेस देन है, बोलोगे यस लेस देन है 1, ट्रू आ गया आपको। लेकिन यहाँ प्रिंट डिस्प्ले करने से पहले उसने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। तो यहाँ क्या इंक्रीमेंट हो गया, 2 आ गया। तो ट्रू हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो अब वो उसको प्रिंट कर देगा 2। आप देखोगे 2 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, अब ये 2 हो गया, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे 2 हो गई। 2 हो गई तो फिर वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन है 4 से, बोलोगे यस। फिर यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हमने यहाँ लगा रखा है। तो यहाँ जो प्रिंट होगा वो 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा वो आई की वैल्यू क्या 3 है, और 3 क्या लेस देन है 4 से, बोलोगे यस ट्रू हो गया। तो फिर उस केस में क्या करेगा, ये यहाँ पे 4 कर देगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4। फिर जब आई की वैल्यू क्या होगी, चेक करेगा 4 रख दिया, 4 चेक करेगा क्या लेस देन है 4 से, बोलोगे नहीं ये तो नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स, और यहाँ आगे कोड रन नहीं करेगा, यहीं एग्जीक्यूट करना वो बंद कर देगा। तो आपका जो इस समय आंसर आएगा 1 2 3 और 4, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करेगा, और आप ऐसे इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फॉर लूप को। अब इस तरीके से जो हमने अभी आपको 2-3 तरीके दिखलाए, इस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।